हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब मुनीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देखते हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी मशकूर हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और जैसा कि समर वेकेशंस हैं, छुट्टियां हो चुकी हैं और तमाम बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर मत घूमा करें, आप ज़रूर रेस्ट किया करें और अपनी स्टडी भी किया करें ताकि आप पढ़ें और छुट्टियों के बाद जब एग्ज़ाम्स हों और आप अच्छे मार्क्स लेके कामयाबी सरफराजी हासिल करें। और ज़रूर बाइबल मुकद्दस को भी रीड किया करें। बेशक आप एक वर्ड्स पढ़ें लेकिन ज़रूर पढ़ा करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे थे? बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं और जैसा कि आज वीकेंड है, क्या कहेंगे आप? आज आप भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। जैसा कि आज वीकेंड है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जितने बच्चे देख रहे हैं स्पेशली मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप बाहर कम निकला करें और ज़्यादा टाइम जो है स्टडी को दें, पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम दें और बाइबल स्टडी भी किया करें। जी बिल्कुल, बाइबल स्टडी भी किया करें। और जैसा कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि जो कुछ दुआ में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं और सताइश के साथ मिलकर दुआ मांगें। कुदस कुदस रब्बुल फाज बराबर के हालिक और मालिक अब्दत के खुदा सलामती की शहजादे, हम तेरे शुक्र गुजार करते हैं इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए कि तूने आज हम मौका फराहम किया कि हम तेरे चरणों में आपकी शुक्र गुजार कर सकें। मैं टीचर कल दुआ करते बार नील कल दुआ करते उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मैं सीना पास रहना फजल कल दुआ करते हूँ, सिस्टर निदा कल दुआ करते उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। मैं कैमरामैन कल दुआ करते कैमरामैन को चुना ब्लेस करना, बरबर कर देना। जितने भी लोग हमें आइजिक टीवी पे वॉच करें वो हमारे शो के वसीला से बरकत को हासिल करें, मसीह के नाम से आमीन। आमीन। तो जी आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ कि आज वो क्या टॉपिक लाए हैं आपके लिए और आज वो क्या शेयर करेंगे। तो जी ब्रदर अनिल, क्या शेयर करेंगे आज आप? आज हम 5 रोटियां और 2 मछलियां जो मौजूदा खुदा यीशु मसीह ने तिब्रियास की झील के पार जब वो गए तो वहाँ पर 5,000 के करीब सिर्फ मर्द थे जिनको खाना खिलाया और औरतें और बच्चे इसके अलावा थे। सो इस पे आज हम बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे 5 रोटियां और 2 मछलियां जो है वो इतने सारे लोगों के लिए काफ़ी हो गई, कैसे खुदा यीशु मसीह ने उन पर बरकत चाही। सो जब भी हम यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत का मुताला करते तो यहाँ पर लिखा है, उन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गए और बड़ी भीड़ जो है उसके पीछे हो ली। यीशु मसीह जहाँ जहाँ पर जाते थे जनाब, वहाँ पर मौजात होना शुरू हो जाते थे और लोग बखूबी इस बात को जानते थे कि यीशु जब वहाँ पर पहुँचते तो उससे पहले लोग जाकर वहाँ पर खड़े होते थे कि यीशु इस रास्ता से आने वाले हैं, और जो बीमार थे, लाचार थे, उन लोगों को लाकर वहाँ पर रखते थे ताकि यीशु मसीह उन पर हाथ रखे और उनको शिफा दे। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है और बहुत बड़ी भीड़ तिब्रियास की झील के पार जब यीशु जाते हैं तो वहाँ पर यीशु के पीछे हो लेती है ताकि वो शिफा को हासिल करे, ताकि वो मौजात को हासिल करें। और जब यीशु देखते हैं शाम होने को होती है, यीशु उनसे कलाम की बातें करते, बहुत सारे बीमार जो हैं वो शिफा पाते हैं। और शाम के वक्त यीशु फिलिप्पस से कहते हैं कि तू इनके लिए खाने का अरेंज करो। और जब वो देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इनके लिए खाने का अरेंज करें। और क्या होता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि आप ही इनके लिए खाने का अरेंज करो। और वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि इतने पैसे नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा, और हालांकि यहाँ तक कि वो यीशु को कहते हैं कि इन लोगों को इजाज़त दे कि पास ही जो करीबी शहर है, गांव है, वहाँ पर लोग जाएं और अपने लिए खाने का इंतज़ाम करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु कहते हैं कि आप ही इनके खाने के लिए बंदोबस्त करो। अब उनके लिए ये बड़ी एक टेंशन की बात हो जाती है कि कैसे हम इनके लिए जो है वो खाने का इंतज़ाम करें। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि देखिए ये मौजा उस जगह पे होना था और भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी और उस जगह पे एक मौजा हुआ। वो मौजा ये था कि 5 रोटियां और 2 मछलियां एक नन्हे बच्चे के पास थी और जब
यसुम मसीह ने कहा कि इनके खाने के लिए कुछ इंतजाम करो। तो क्या हुआ कि वहाँ एक बच्चा था जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें।
जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा। उम्मीद करते हैं कि आज के टैब्लो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। और आपने इस टैब्लो में देखा कि एक नन्हा बच्चा जिसके हाथ में 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग आज की स्टोरी भी है। और ब्रदर अनिल, अभी आपने भी देखा कि एक नन्हा बच्चा था, उसके हाथ में सेम वैसे ही जिस जगह पे मौजा हुआ वहाँ पे भी एक ऐसा ही नन्हा बच्चा मौजूद था और उसके हाथ में भी 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और टैब्लो में भी दिखाया गया है, और सेम लाइक तब भी एक छोटा बच्चा ऐसे मौजूद था, और शागिर्द जो है उस नन्हे बच्चे को जिसके हाथ में 5 रोटियां 2 मछली होती हैं उससे लेते हैं और यीशु को दे देते हैं। और जब यीशु उन पर बरकत चाहता है तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हमें नज़र आती है जनाब, वो ये कि जब वो रोटियां यीशु के हाथ में आई तो यीशु ने बरकत दी, और बरकत देकर जब नीचे की रोटियां, और फिर वो वैसे ही थी जैसे हम मूवी में देखते हैं कि टोकरे भर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि वो 5 रोटियां पर जब बरकत आई तो वो 5 ही थी, और यीशु ने 2-2 हिस्से करके, मतलब कि आधी आधी करके शागिर्दों को बांट दी कि लोगों को देना शुरू करें। अब शागिर्दों के पास आधी रोटी थी और वो बड़े हैरान हुई कि अब करें क्या इससे, ये तो यीशु ने बरकत दी है, और अब खाने वाले 5,000 के करीब सिर्फ मर्द और औरतें और बच्चे इसके अलावा थे। हिस्ट्री कहती है कि उनके लिए ये बड़ा एक चैलेंज था, और उन्होंने देखा और उन्होंने क्या किया कि रोटी में से आधी तोड़कर जब एक को दी तो रोटी बढ़ना शुरू हो गई, फिर उन्होंने तोड़ी, फिर दूसरे को दी तो रोटी बढ़ना शुरू हो गई। ऐसे रोटी बढ़ती जा रही है और वो तोड़ तोड़ के देते जा रहे हैं, और इसी तरह जो है वो खाली टोकरे भी उठाए गए और सब ने खाया और सेर हुए। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आमेन, आमेन। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि यीशु मसीह जो मौजज़ात करने में कादिर है। यीशु मसीह ने उन रोटियों पर बरकत दी और शागिर्द बांटते गए यहाँ तक के 12 टोकरे बचे हुए टुकड़ों से भी भर गए। यीशु मसीह कादिर मुतलक है, और यीशु मसीह जिस बीमार पर हाथ रखते वो शिफा पाता, और यीशु मसीह मौजज़ात करने में कादिर है। यीशु मसीह आज भी बड़े बड़े काम करते हैं, और चाहे लंगड़े हों, बीमार हों, कोई भी किसी भी परेशानी में हो, यीशु मसीह शिफा देते और मौजा करते हैं। तो जी व्यूअर्स, आज बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम ईशा रुहेल है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है यीशु 5,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। और जब यीशु गलील की झील के पार गए तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, और यीशु एक पहाड़ पर चढ़ गए, और यीशु ने निगाह की और एक बड़ी भीड़ को देखा। और यीशु ने फिलिप्पस से पूछा, हम इन सब को खाना खिलाने के लिए कहाँ से मोल लें? ये उसने फिलिप्पस को आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पस ने जवाब दिया, ऐ उस्ताद, अगर हम इन सब लोगों को थोड़ी थोड़ी रोटी भी खिलाएंगे तो 200 दिनार से ज़्यादा की ज़रूरत होगी। उसके एक और शागिर्द इंद्रियास ने कहा, ऐ उस्ताद, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, लेकिन ये इन सब के लिए काफ़ी ना होंगी। यीशु ने कहा, इन सब को घास पर बिठा दो। वहाँ आदमी ही तकरीबन 5,000 थे। और यीशु ने रोटियां ली और बरकत दी और बांट दी। इसी तरह यीशु ने मछलियां भी ली, शुक्र किया और बांट दी, और हर एक ने पेट भरकर खाई। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। और जिन लोगों ने ये मौजज़ा देखा उन्होंने कहा, यकीनन ये वही नबी है जिसका हमें इंतज़ार था। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। सो प्यारे बच्चों, अगर हम खाने से पहले दुआ करें तो खुदावंद हमारी रोटी और पानी में बरकत देंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है, और यकीनन हमें खाने से पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जब हम खाने से पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद ज़रूर हमारी रोटी और पानी पर बरकत डालते हैं, फिर हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। तो ब्रदर अनिल, अभी आपने देखा कि ईशा रुहेल ने बहुत खूबसूरत स्टोरी सुनाई, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्टोरीज़ को बड़े ध्यान से एक्सप्लेन करते हैं और व्यूअर्स बरकत को रिसीव करते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खुदा कलाम सीख रहे हैं। आज की स्टोरी से सीखने लायक बात यह है कि उस बच्चे के पास जो कुछ था उसने शागिर्दों को दे दिया बगैर किसी इसरार किए, और वो खाना जो है यीशु के हाथों में पहुंचा। जब यीशु से वापस होकर शागिर्दों के पास पहुंचा और शागिर्दों ने जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो आप देखें कि जब उसको बांटा
तो देखें कि 5,000 के करीब से मर्द थे और औरतें और बच्चे इसके अलावा थे जिन्होंने खाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो कुछ भी है उस बच्चे के पास, ये हमें सीखने लायक बात है कि हमारे पास जो कुछ है हमें खुदा के खादमों को देना चाहिए ताकि वो आगे जो है यस्सु के हाथों में दे। और जब यस्सु से होकर वही रुपया पैसा या खाना आपका वापस आता है तो फिर उस पर बरकत मिलती है। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको आज खास तौर पर ये कहना चाहता हूँ, अगर आप दाइया की हदिये जो है वो चर्चिज में नहीं देते या खुदा को रिटर्न नहीं करते, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जब तक आप खुदा को रिटर्न नहीं करेंगे तब तक मल्टीप्लाई होकर बरकत नहीं आएगी। अगर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में बरकत को हासिल करना चाहते हैं, तो जितने व्यूवर्स आप देख रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज से आप अहद करें कि आप खुदा के हुजूर में देना शुरू कीजिए, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि आप देकर आजमा कर देखिए कि खुदा कितना मेहरबान है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और यहीं पे मैं ये कहूँगी कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और जब हम देते हैं खुदावंद को तो हमें सच्चे तौर पे देना चाहिए और खुशी से देना चाहिए, क्योंकि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और ये नहीं होना चाहिए कि आप दे रहे हैं और दिल से आप गमगीन हो। आप खुशी से दिया करें और फिर देखें खुदावंद आपको कितना रिटर्न करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है कि हम आज ही की स्टोरी के रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन करें। जी वीवर्स, आज की स्टोरी के रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यीशु मसीह ने कितनी रोटियों और मछलियों पर बरकत दी? जी शमरोक, आप सुनाएं। 5 रोटियों और 2 मछलियों पर। इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, जिस जगह यीशु मसीह ने मौजा किया वहां पर कितने आदमी मौजूद थे? जी एंजल, आप जवाब दें। 5,000। तो इसी तरह से आज का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, बचे हुए टुकड़ों से कितने टोकरे भर गए? बचे हुए टुकड़ों से कितने टोकरे भर गए? जी जोशुआ। 12 टोकरे भर गए। इसी तरह आज का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कि यीशु मसीह ने किस शागिर्द से कहा कि खाने का इंतजाम करो? कौन जवाब देगा? इशावारी साहब जवाब दें। फिलिप्पस से। इसी तरह से आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं? जी मैविश, आप जवाब दें। छोटे बच्चे के पास। तो जी व्यूवर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से क्वेश्चंस के आंसर किए। और आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, अभी आपने देखा कि बच्चों ने स्टोरी को बखूबी सुना। और आज हम बात भी यीशु मसीह के उस मौजा पे कर रहे हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दी। और 5,000 के करीब सिर्फ मर्द थे और औरतें और बच्चे इसके अलावा थे जिन्होंने खाया और सैर हुए। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे भी खुदा कलाम सीख रहे हैं और आप इस शो को लाइक करते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। हम आपके लिए भी खुदा उनके शुक्रगुजार रहे हैं। और फेसबुक पे हमारा पेज है, हमारा कल हमारे बच्चे के नाम से, तो आप ज़रूर उस पेज को भी लाइक करें। वहाँ पर हमारी बहुत सारी अपडेट्स होती हैं, हमारे टैबलो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे जो प्रोग्राम ऑन एयर हो जाते हैं उसके बहुत सारे जो टैबलोज हैं, स्टोरीज हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप शेयर करें और आप ज़रूर लाइक भी करें। क्यों जरनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि आप उसको ज़रूर लाइक करें और उसको शेयर भी करें। और कुछ ऐसे व्हाट्सएप क्लिप भी हम उस पर अपलोड करते हैं जो आप हमें सेंड करते हैं, आप ज़रूर उनको भी लाइक कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी वक्त है कि हम बच्चों से आयात सुनें। तो जी वर्स, आज की हमारी फर्स्ट वर्स है ज़बूर 34 उसकी 14वीं आयत। कौन सुनाएगा? ज़बूर 34 उसकी 14वीं आयत। जी जोशुआ, आप सुनाएं। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। आमीन। इसी तरह आज की सेकंड वर्स है हमारे पास, ज़बूर 145 उसकी 17 आयत। कौन सुनाएगा? सफियान, आप सुनाओ। खुदावंद अपने सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। आमीन। इसी तरह से आज की थर्ड वर्स है हमारे पास, इफ्सियों 4 बाब उसकी 26 और 27वीं आयत। कौन सुनाएगा? जी स्मीर। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी हफ्की ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। आमीन। इसी तरह आज की फोर्थ वर्स है हमारे पास, यूहन्ना 15:7। कौन सुनाएगा? फहद, आप सुनाएं।
अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाह मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इससे पहले कि हम वर्सेस वाले बच्चों को गिफ्ट्स दें, अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। और आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों में बनानास हैं और ये दो बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मिलकर ये गेम खेलेंगे। कितने कितने बनानास हैं? ये 12 बनानास हैं एक टोकरी में और ये दोनों बच्चियों को हम 2 टोकरीज देंगे और जो पहले जल्दी फिनिश करेगा वो होगा आज का विनर। तो आइए बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलते हैं। आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की। मेरे हाथ में जो टोकरी है ये ईशा रुहेल की है। आइए देखते हैं किसने कितने खाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसने 8 छोड़े हैं और इसने सिर्फ और सिर्फ 4 खाए हैं। तो जी ब्रदर आप बताएं कि शेरल ने कितने खाए? यहाँ पर मेरे पास जो है इसमें 6 बनानास अभी हैं, तो शेरल ने 6 बनानास खाए हैं। तो आज की विनर जो है वो शेरल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बच्चों ने वर्सेस सुनाई थी। अभी वक्त है कि हम उन बच्चों को सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट्स भी से आप बरकत हासिल कर रहे हैं। अभी आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ और जानते हैं कि आज लास्ट पे आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। तो जी जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे IGTV पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ जैसे कि हम आज बात कर रहे थे 5 रोटियां और 2 मछलियां, हमें यीशु मसीह के हाथ में जो भी खुदावंद हमें देता है उसको रिटर्न करने की जरूरत है। और जब आप मल्टीप्लाई की बरकत हासिल करना चाहते हैं तो यीशु को जरूर रिटर्न करें। और जब यीशु मसीह ने तिब्रियास की झील के पास जब यीशु ने ये मौजज़ा किया तो बहुत सारे लोग यीशु के पीछे हो लिए। और जब दूसरे दिन यीशु मसीह उनको मिले तो उन्होंने कहा कि उस्ताद तू कहाँ था, हम तुझे ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप मुझे नहीं बल्कि आप रोटी खाकर सैर हुए थे इसलिए मेरे पीछे आए हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए भी यीशु के पीछे जाते हैं कि वो रोटी खाकर सैर हों। और बहुत सारी इबादत पर जब वहाँ पर खाना दिया जाता है तो लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें हकीकी रोटी को ढूंढने की जरूरत है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अगर आप हकीकी रोटी को ढूंढते हैं तो वो मैं हूँ। आपको हकीकी रोटी को ढूंढने की जरूरत है, फिर आप कभी भूखे और प्यासे नहीं हो सकते। सो आप जितने भी देख रहे हैं मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आज की स्टोरी के वसीला से, आज के इस प्रोग्राम के वसीला से कि यीशु मसीह को रिटर्न करें और हकीकी रोटी को तलाश करें। और वो कलाम मुकद्दस है, वो यीशु मसीह है। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत अच्छा मैसेज शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप क्लिप शामिल करें। आइए मिलकर देखते हैं। वेलकम बैक। अभी आपने ये खूबसूरत वीडियो क्लिप देखे। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लिप्स के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें।
आज का फर्स्ट मैसेज है, उन्होंने लिखा है आई एम जानिश फ्रॉम सियालकोट। सिस्टर जी मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ और कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत शौक है कि आप मेरा नाम अपने शो में शामिल करें। गॉड ब्लेस आइजिक टीवी, उन्होंने लिखा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। और भी शो में अपने और भी मैसेज शामिल करूँगी। उन्होंने लिखा है माय नेम इज़ रोज़ मैरी फ्रॉम इस्लामाबाद। खुदा आपको रूहों की निजात के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और भी अपने शो में मैसेज शामिल करूंगी। उन्होंने लिखा है मैं महनाज अशरफ फ्राम साहिवाल से हूं। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी संडे स्कूल टीचर हूं और थैंक्स कि आप सबको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। बहुत अच्छे मैसेज आप करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। और आपने बहुत अच्छा लिखा है कि आपको शो में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ज़रूर अपने बच्चों को भी ध्यान से सिखाया करें। और बच्चों से भी कहना चाहती हूँ, जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, कि आपकी टीचर्स आपको जो कुछ भी सिखाती हैं आप उन पर अमल किया करें और ध्यान से सीखा करें और उसको दूसरों तक भी शेयर किया करें। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा बशर को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइजिक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।